पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, भारी कीमत अदा करना होगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज कुर्बानियां दे रही है। दहशतगर्दी की वजह से 80,000 पाकिस्तानी जानें दे चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को मिटाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा अज़म पुख्ता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाकाबिले तस्खीर है। कहा, ब्लू इकोनॉमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं, नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। सब जानते हैं कि इस मुल्क के मुस्तकबिल नौजवान हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। मैं और आप मिलके इस मुल्क के नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। कुछ अनासिर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाकर उनका मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करता देखना चाहता हूं। हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवान की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में फुटबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कुछ ऐसी सोच हैं जो खवातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। खवातीन अगर वजीर आजम भी बनना चाहें तो एक बार नहीं 2 बार बन सकती हैं। खवातीन को मौक़ों की फराहमी बेनज़ीर भुट्टो का विजन है। कायदे आज़म का कहना था कि वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें खवातीन का किरदार ना हो। कहा, सिंध और कराची पर तवज्जो दी जा रही है। बहुत से मसाइल हैं मगर बहुत से शोबों में काम करने की गुंजाइश है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बिशारत समेत PTI के 5 रहनुमा रिहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमानत मंजूर। अदालत ने 5 PTI अरकान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। पुलिस के 5 अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत की 500 मीटर की हदूद में किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। उमर अयूब का कहना है, पुलिस ने हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। पेशावर हाई कोर्ट का जमानत का ऑर्डर भी मौजूद है। पुलिस के पास अदालत में कोई जवाब नहीं था। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के ना आने पर वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वकील उस्मान गिल ने दलाइल दिए कि बुशरा बीबी के प्लेडर जेल के बाहर मौजूद हैं, उन्हें अदालत आने की इजाजत दी जाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी अदालत में मौजूद होंगी तो ही प्लेडर की हाजिरी मात हो सकती है। केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 हो गई। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्लामाबाद में 76 और पंजाब में 99 मुकदमात दर्ज हैं। नैब में बानी PTI के 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तोशा खाना फौजदारी केस में सज़ा के खिलाफ बानी PTI की अपील ज़ेर इल्तवा है। बानी PTI पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एहतजाज के तनाजुर में भी मुकदमात दर्ज हुए। उनकी हमशीरा नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी।
डी चौक में मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मगर भागने वाली खातून नहीं। समझ नहीं आ रहा लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में गुफ्तगू, कहा हलाकतों की वजह से तकलीफ में थी। बानी पीटीआई के मफाद के लिए निकलने वालों को तन्हा नहीं छोड़ सकती। डी चौक में रात 12:30 बजे तक रही। इलाका जबरदस्ती खाली कराया गया। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद धरने में जाँ बहक कारकुन ताजुद्दीन के घर आमद, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अब जोकर कार्ड ही बाहर निकालेगा। सिविल नाफरमानी की बात पहले भी की मगर किसी ने घास ना डाली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले मजहब और फिर साइफर कार्ड, अब माफ़ी कार्ड दे दो तो कौम शुक्र करेगी। इनका लसानियत कार्ड नहीं चलने देंगे। पंजाब ने फसाद की हर कॉल को मुस्तरद किया। फितना पार्टी अब सोशल मीडिया पर भी मकबूल नहीं रही। शेखुपुरा में ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। नून लीग ही पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, कहा वज़ीर आला मरीम नवाज के तमाम मंसूबे नारों तक ही महदूद नहीं। अब 200 यूनिट वालों को 1100 वाट का सोलर सिस्टम देंगे। फॉर्म 47 का ताना देने वालों के पास अब मौजूदा तरक्की से कुछ कहने को नहीं रहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में कलीम अरशद, फरहा जमशेद और इनामुल्लाह खान शामिल। वकला में जुनेद अनवर, मुदस्सिर अमीर और औरंगजेब शामिल। एडवोकेट जवाद एहसानुल्लाह, सलाहुद्दीन और सादिक अली के नामों पर भी मुशावरत। दूसरे इजलास में सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए 2 खतूत सामने आए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खतूत में रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जस्टिस मंसूर साहब, अवाम का एतमाद मजरू होने का आपको ख्याल ना आया। सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर लिखा, मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में एक खदशे का इजहार फरमाया। उन्हें खदशा है उनके खत के मंदरजात पे अमल ना हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। उनकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। बहुत से और भी साहिबान अदलिया के वक़ार को पामाल करने वाले हैं। अदालतों से भागना नहीं चाहिए, अदालतों से लड़ना नहीं चाहिए, अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान साहब का अगर ये उनका माइंड सेट है कि जज साहिबान भी उनके कहने पे चले, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके कहने पे चले, मुल्क के सियासतदान भी उनके कहने पे चले। पीटीआई का माइंड सेट जो है वो बहुत ही वो जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से हुई है, उन्हें अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए। बानी पीटीआई चाहते हैं जज उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करें। हमने अदालतों का सामना किया, भागे नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है, जजेस किसी के कहने पर नहीं, आइन के मुताबिक चलते हैं। अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। पीटीआई का माइंड सेट आमरों वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। मगरिब के बाद पुलिस नजर नहीं आती। उधर कराची के एहतसाब अदालत ने शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ असासाजात रेफरेंस वापस, चेयरमैन नैब को भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामायनी हो और ड्रामा न हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। आइन के दायरे में कानून का नफाज करना है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। जो एहतजाज में शरीक ही नहीं उन्हें कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आम शहरियों की गिरफ्तारी के केस में पुलिस पर इजहार बरहमी।
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी ऐसा हो रहा है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसीलिए आपको महसूस हो रहा है। अदालत ने F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मरकजी दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत मौखर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला नहीं होता, समाअत मुलतवी की जाए। आईनी बेंच ने 9 दिसंबर को इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी हैं। CDA से मारगला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। निजी होटल के वकील ने दलाइल दिए, अदालत के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट को गिराया गया। मारगला हिल्स में अब भी 134 के करीब होटल, रेस्टोरेंट्स और खोखे मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप कहते हैं खुद खाएंगे और न किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मारगला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि CDA अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी क्यों कर रहा है। वकील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा, मारगला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बात मारगला हिल्स की होती है, आप सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद क्लब चले जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में मारगला हिल्स में हुई, सोच भी नहीं सकते। नारायण जाकर देखिए वहाँ क्या हाल है। बैंक थोड़ा सा हौसला रखें, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम बैंक दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दें। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। सिंध भर में शादी हॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स लागू। शादी की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ेगा। शादी हॉल मालिकान और FBR में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स का हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। शादी की तकरीब करने वालों को FBR की पॉलिसी का ख्याल रखना होगा। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सार्फिन आज से SMS या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सिर्फ सर्फ करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। सूबाई सेक्रेटरी एनर्जी की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरीम नवाज का कहना है कि फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। लाहौर और मुल्तान में दुकानें, होटल के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इमरान हामिद शेख का कहना है, स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद पाबंदी वापस ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स के औकात की तब्दीली पर इजहार नाराजगी। अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आज लाहौर में सूरज ऐसे ही चमक रहा है जैसे इस्लामाबाद में चमकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमें इसे ज़ाया नहीं करना, ये ना हो कि स्मॉग वापस आ जाए। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है।
मोटरसाइकिल और छोटे रोडर स्मॉग की खास वजह बनते हैं। अफसरान को समझना होगा कि स्मॉग बहुत अहम मामला है। अदालत की LTA को सड़कों पर रेडी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने की हिदायत। कहा, सड़कों पर रेडियां लगने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। रेडियों के लिए अलग से जगह मुख्तस होनी चाहिए। अदालत ने स्मॉग तदारुक केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल के प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को नोटिस। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक आलूदगी हमारे माहौल और इंसानी सेहत के लिए एक संगीन खतरा है। आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी के नफाज को यकीनी बनाएंगे। MQM को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बड़ा रिलीफ। फारूक सत्तार और आदिल अस्करी के खिलाफ दायर इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद कर दी। फारूक सत्तार की कामयाबी को PTI रहनुमा आफ्ताब जहांगीर ने चैलेंज किया था। आदिल अस्करी के खिलाफ PTI की फौजिया सिद्दीकी ने पिटीशन दायर की थी। कराची की तबाही की जिम्मेदार MQM है, ये बताने की जरूरत नहीं कराची का अमन किसने तबाह किया। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना है PTI के दौर में K4 पर काम रुक गया। KMC और दीगर इदारे किसने तबाह किए। एक इदारे को तबाह करके कहते हैं ठीक नहीं है इदारे। मुलाजमीन की रिटायरमेंट का पैसा कहाँ चला गया। इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। वज़ीर दाखिला ने CDA को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से यूनिवर्सिटी चांसलर की तकर्रुरी के इख्तियारात वापस ले लिए गए। पख्तूनख्वा असम्बली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के तहत जामियात ने वाइस चांसलर की तकर्रुरी का इख्तियार वज़ीर आला को तफवीज़। यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रार की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील। तरमीमी बिल के तहत चांसलर यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान में से भी रजिस्ट्रार को तैनात कर सकेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर ने दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। 2 तरफा तजारत और बराह रास्त हवाई सफ़र तवील अरसे से तातुल का शिकार था। डिप्टी हाई कमिश्नर महबूब आलम का कहना था कि इस इक़दाम से तजारती ताल्लुकात में इजाफा होगा। दोनों ममालिक के दरामद और बरामद कुनिंदगान के लिए नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी को आइंदा माह ढाका में होने वाली तजारती नुमाइश में शिरकत की दावत भी दी। मौशी माहिरीन के मुताबिक ताल्लुकात की बेहतरी से दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम बढ़ेगा।